वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम हमारा सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च बीकॉम 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका लेटेस्ट है जो कि आपका 2025 का है। तो आपको फॉर्मेट तो क्लियर ही होगा। सेक्शन ए में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बी और सी में 15 मार्क्स के। तो सेक्शन ए में पहले 2 क्वेश्चन थ्योरी है, हम थ्योरी बाद में देखते हैं। पहले हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि है सॉल्व करना अपने क्वेश्चन ग्राफिकली। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो आपको सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें पढ़ने की तो देखो, इस वीडियो में हमसे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 है। ये आपका क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन रीजन का क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप देख सकते हो कि 2018 का क्वेश्चन है जो 21 एग्जाम्पल है। मतलब वैसे बता रही हूँ मैं आपको, हम देखते 2025 का ही रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपका डुअलिटी से है। तो डुअलिटी 5 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है। हमारे चैनल पे डुअलिटी की एक वीडियो है और वो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने सिर्फ वो एक वीडियो देख ली। देखो, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और प्राइम टू डुअल, डुअल टू प्राइम, अगर आप और चीज़ें देखोगे ना, उनमें क्या किया हुआ है कि उनमें सिंप्लीफाइड मेथड लेके किया हुआ है। बट हमने सिर्फ 5 मार्क्स की डुअलिटी करनी है, तो वो आप हमारे चैनल पे कर लो। पूरे यूट्यूब पे हर हर किसी ने ना सिंप्लीफाइड एड ऑन करके किया हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप कहीं और गए। सिर्फ डुअलिटी की कह रही हूँ मैं वीडियो देखने को। 5-10 मिनट की ही वीडियो है और उसके अंदर कंसेप्ट पूरे कवर्ड है। वैसे मैं डुअलिटी एक काम करती हूँ इस वीडियो में भी, बस आपको आइडिया ही देना है तो मैं बता देती हूँ। तो ये आपका मैक्सिमम फंक्शन होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता पेपर में, बस मैक्सिमम दिया होता है और बोला होता है कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है डुअल। तो मैक्सिमम से बेसिकली मिनिमम में कन्वर्ट करना होता है, कुछ नहीं करना होता, बस साइन सारे इक्वल करने होते हैं। मैक्सिमम के लिए अलग होता है, मिनिमम के लिए अलग। ग्रेटर करके बस जो हमारे ये फंक्शंस हैं, ये हमारा मैक्सिमम बन जाता है। मैक्सिमम वाला हमारा यहाँ आ जाता है और ये ऐसे फॉर्मेट में है x1 x2 x3, तो ये सिर्फ सारे x1 बन जाते हैं। तो सोल्यूशन की ये आपको ना बुक में क्वेश्चन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपकी बुक में भी डुअलिटी है ना, वो सिंप्लेक्स के साथ सॉल्व की हुई है। बट ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में हर साल पूछते हैं। तो इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 मार्क्स का ये आपके यूनिट 2 रिप्लेसमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसके अंदर मेन क्वेश्चन में जो था वो बस स्क्रैप की वैल्यू थी। तो स्क्रैप की वैल्यू इन्होंने निकाली हुई है 65,000, 18,000 और 800 आपको वैल्यूज दी है। 18 ऐड किया हुआ है क्योंकि वो हमारा चार्ज है। स्क्रैप वैल्यू माइनस की हुई है जो हमारी 8,000 है। वैसे आप सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में जो है। बट ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 6th है, ये आपके गेम थ्योरी से है। ये आप क्वेश्चन मैच भी कर लेना चाहे। ये आपके गेम थ्योरी का 14th एग्जाम्पल है। आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन बी, थ्योरी हम स्किप आउट कर रहे हैं। ये जो सिंप्लेक्स मेथड है ना, ये देखो मैंने पेपर में किया नहीं था, मैंने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट किया था। डर तो मुझे भी था कि कहीं ट्रांसपोर्टेशन या असाइनमेंट में से किसी एक से थ्योरी ना आ जाए, बट ऐसा नहीं होता। बट 99% ऐसा नहीं होता। मतलब पहले के टाइम में लगा लो, आज से 7-8 साल पहले ऐसा होता था कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में से उनमें से कभी थ्योरी आ गई, कभी प्रैक्टिकल। लेकिन अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट की आप प्रैक्टिकल कर लो, आपका सेक्शन भी हो जाएगा। तो सिंप्लेक्स मेथड, पर सिंप्लेक्स का एक बार मैं सोल्यूशन आपको दिखा देती हूँ। ये आपका बुक का ही जो आपका 5th चैप्टर है सिंप्लेक्स मेथड, उससे है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप आपके बुक में जब पढ़ रहे हो ना, उसमें भी आप मार्क कर सकते हो कि आपने कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में आए हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करो ना, तब कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम क्वेश्चन पेपर आपका रिपीट हो जाता है पिछले साल का। अब आपका जो 9th क्वेश्चन है, ये आपका है ट्रांसपोर्टेशन का। ये आपका क्वेश्चन है आपके ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल नंबर 40, यूनिट 1 का आपका चैप्टर नंबर 7। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सबसे पहले आपको मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, तो आपने सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है।
फिर जब आपने टेबल बना ली, फिर आपको मॉडिफाइड टेबल बन जाए, उससे सबसे पहले आपने पेनल्टीज़ निकालनी है, फिर आपका डमी लेना है। इसके अंदर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी, इसमें हमारी वैल्यूज़ सेम नहीं आती। जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो 7 है नंबर ऑफ स्टोन स्क्वेयर्स, बट इसमें सोल्यूशन हमारा डीजेनरेट होता है, तो फिर इसके अंदर आपकी टेस्टिंग चलती है, तो आपका एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है। तो आप सोल्यूशन अभी देखो, 10th क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट से। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो वैसे आपका नहीं है बुक में, बट ये आप एक एग्जांपल ले सकते हैं इस क्वेश्चन के जैसे। तो इसमें सबसे पहले आपका ये वाला भी क्वेश्चन जो है, जो आपको दिया हुआ है, इसके अंदर मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम में क्या करना होता है, जो भी सबसे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है ना हमारा इसमें इसमें 60 है, तो सारे एलिमेंट्स को 60 में से माइनस करोगे। फिर आपका नॉर्मल चलेगा क्वेश्चन, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन। लास्ट में आप लाइंस डालोगे, फिर उसके अंदर पहले 0 कॉलम्स बनाते हो, फिर आप लाइंस लगाते हो, फिर आपकी मॉडिफाइड टेबल बनती है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब सेक्शन सी में जो थ्योरी है वो हम स्किप करते हैं। अब जो हमारा गेम थ्योरी का क्वेश्चन है, जो आपका सेक्शन सी है ना, इससे गेम थ्योरी आपका हर साल पूछते हैं। तो ये आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो थोड़ी पॉज करके ले लेना। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है आपका 13th क्वेश्चन। ये आपका 13th क्वेश्चन ना आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 21 है, रिप्लेसमेंट थ्योरी से। ये आपकी 2019 में भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने जब प्रैक्टिस की थी तो पूरा लिख लिख के, मतलब मेरी ये आदत नहीं थी कि मैं अलग से लिखूं, तो जो बुक में ही सॉल्व करना होता था ना, मैं यहीं से कर लेती थी। तो नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन, टार्गो होंडा लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन आपका सिमुलेशन चैप्टर से है, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरे बुक में ना इस चैप्टर से आसान चैप्टर कोई नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो, मैं एग्जैक्ट इसका ना थोड़ा आइडिया सा दे रही हूँ। एग्जैक्ट या हम डिटेल में वीडियो में बाद में बात करेंगे। इसके अंदर क्या करना होता है, आपने प्रोडक्शन उठा लिया, प्रोबेबिलिटी उठा ली, क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, फिर क्यूमुलेटिव निकाल दी, फिर आपने ना असाइन कर देना। जैसे 0 से शुरू है, ये कहाँ तक है, इससे 0.04 से एक छोटा नंबर वो लिख दो। अगर 0.13 है, मतलब जहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हुई वहाँ से इससे एक छोटा, ये जहाँ पे ख़त्म हुआ उससे एक छोटा, ऐसे आपने नंबर से साइन कर दिए। फिर आपने नंबर से साइन किए हुए हैं जो, ठीक है। फिर आपने जो प्रोडक्शन पर हेड है जो क्वेश्चन है, फिर से इसको कॉपी कर दिया। फिर इसमें प्रोडक्शन पर हेड को, फिर आपने जो रैंडम नंबर असाइन किए होते हैं उन्हें लेना होता है। और बस लास्ट में दो चीज़ें होती है, जैसे इसके अंदर एक नंबर ऑफ आपके स्कूटर्स वेटिंग था, एक नंबर एम्प्टी था। क्वेश्चन में ना आपको दिया होगा, आपको दिया 150 को हमने बेस लेना है कि 150 से अब ये 153 ज़्यादा है, वेटिंग हो गया, और अगर पूरा कवर अप हो रहा है तो हो गया। वैसे थोड़ा आइडिया सा दे दिया कि दिखने में अगर आपको आसान लगे ना भी, तो आप इसको कर सकते हो। और बाद में बस इसका एवरेज और इसका एवरेज, मतलब बाई 15। और इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन ना कोई हो ही नहीं सकता। देखो, अगर करने लगोगे ना, गेम थ्योरी भी आसान है, सिमुलेशन भी आसान है, रिप्लेसमेंट भी आसान है। अगर रिप्लेसमेंट की या किसी भी चैप्टर की आपने हमारे चैनल की वीडियो देखी है ना, फॉर प्रैक्टिकल पोर्शन, आप कह ही नहीं सकते कि वो चैप्टर मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चंस ना पूरे याद से ही हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियो एक एक दो दो बार देख ली। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार में ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे, एक बार में ही आपका सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, देखो वो थोड़ा बहुत मुश्किल है, ये चैप्टर ज़रूर बहुत आसान है। और जो आपका पिछला क्वेश्चन था, इससे ना आपका रिप्लेसमेंट चैप्टर में सेम क्वेश्चन ही पूछते हैं वो हर साल इसी बेस पे। इसमें बस ये होता है कि अगर लास्ट में 100 दिया है तो 100 में हमने इसको माइनस करनी होती हैं चीज़ें। क्या माइनस करना था, क्यों करना था, वो सारी चीज़ें बाद में करेंगे, वैसे बता रही हूँ। बस एक माइनस करके इस नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर 100 नहीं होता तो बस नॉर्मल सॉल्व हो जाता है। गेम थ्योरी में क्या करना था हमने, गेम थ्योरी में हो जाते हैं हमारे रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन, जो मैं असाइनमेंट में कह रही थी गलती से। असाइनमेंट में हमारा असाइनमेंट में तो बेसिकली हम हमारे जो छोटा होता है उसमें रो में से माइनस करते हैं, गेम थ्योरी में तो हम पूरे उड़ा ही देते हैं। तो देखो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बट आप पता क्या करो, एग्ज़ाम से पहले, अगर आप जब भी आपका एग्ज़ाम
एक दिन अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो ना, उसी चैप्टर को करना, दूसरे को करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी सोल्यूशन आपको पूरा दे दिया मैंने पीडीएफ की, वैसे मेरे को लगता है ज़रूरत होगी नहीं। एक क्वेश्चन रह गया था जो हमारा डुअलिटी वाला। डुअलिटी अगर आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखोगे ना डुअलिटी वाली, 10 मिनट की होगी वो मेरे ख्याल से, तो सिर्फ वो देख लो, आपका डुअलिटी भी हो गया। और उसमें डुअलिटी से 5 मार्क्स का श्योर ही है, 5 मार्क्स का। चलो जो अब तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो देखो, यूनिट 1 से 15 मार्क्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन, 30 नंबर। आप पूरा जो मतलब आपको होता है ना, पूरा स्टेप्स आपने सारे देख लेने हैं, कर लेने हैं, आपको 10-10 नंबर तो इन दोनों में मिल ही जाएंगे जिन्होंने पास होना है। सेक्शन सी में गेम थ्योरी ज़रूर कर लो। जो आपका ये चैप्टर है ना, सिमुलेशन, इससे कार्गो लिमिटेड वाला क्वेश्चन आ गया, कार्गो होंडा लिमिटेड। बट मैं वैसे बता रही हूँ आपको एक चीज़, इस चैप्टर से ना ये गुप्ता बेकरी वाला 2019, 20, 24 में आया है। ये आपका 7th क्वेश्चन 21, 22। बस मेरे ख्याल ये फ़र्क था कि जो ये 196 है इन्होंने 1960, बस इतना फ़र्क था। मतलब ये 2 क्वेश्चन कर लो, आपका पूरा चैप्टर हो गया। और दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है इनमें, ठीक है। सिमुलेशन चैप्टर हो गया, रिप्लेसमेंट का एक क्वेश्चन कर लेना, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट, सिमुलेशन और गेम थ्योरी। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखो गेम थ्योरी ना पता क्या होता है, पेपर में मतलब लगता हमें बहुत आसान है ये। मतलब अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए ना, मतलब लास्ट डे तो पेपर से पहले क्यों ही अपनी डिमोटिवेशन लो, बट वैसे कह रही हूँ मैं, एक बार है ना कोई भी क्वेश्चन उठा के खुद करके देखना, आपको खुद पता लगे कि यार वैसे देखने में तो बड़ा आसान था, बट जब करने लगते कुछ ना कुछ एक एक दो दो चीज़ें ना अलग ही निकलती है। अब हम प्रैक्टिकल की बात करें, डुअलिटी से 5 मार्क्स का श्योर, एक थ्योरी ऑपरेशन रिसर्च की कंफर्म। फिर जो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन बस इसके अंदर प्लॉटिंग जो हमने पहले, अगर आपने लीनियर प्रोग्राम ज़िंदगी में कभी भी पढ़ा है ना, उसको हर किसी को आता होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, और ये भी अगर रिप्लेसमेंट किया तो ये क्वेश्चन आता होगा। ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। वैसे तो हमने 4 ही क्वेश्चन करने होते, फिर भी 5 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो जो सोचते हैं कि हमने पूरा पेपर प्रैक्टिकल करना है, तो वो ये छोड़ के बाकी सारे कर सकते हैं। तो आई होप जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है उनके लिए कुछ ना कुछ इस वीडियो से हेल्पफुल तो बहुत चीज़ें निकली हैं। अगर सिर्फ सॉल्यूशन की वीडियो भी देख ली होगी तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पर्सनली कहूँ, देखो आप एक बारी के लिए कोई ना कोई चैनल से वीडियो देख सकते हो सब्जेक्ट की, बट जब भी आपका एग्ज़ाम है ना, एक कोशिश ज़रूर करना, पूरे ट्रांसपोर्टेशन से एक क्वेश्चन कर लेना, लेकिन उसे सॉल्व ज़रूर करना। क्योंकि ये गलती बहुत लोग करेंगे और पेपर में जाके ना फिर वो लोग अटकते हैं कि ये के बाद ये था, वो के बाद वो था, इसके बाद क्या था। तो मतलब वो जब आप लिखने बैठोगे ना, आप खुद रियलाइज़ करोगे। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।